नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आकर अतिशी जी के सामने ये घोषणा की है कि वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब दिल्ली को अब आगे जो सहारा है वो अतिशी मैडम का ही है, क्योंकि अतिशी मैडम के अंदर केजरीवाल जी की तरह ही दूसरों पर दोषारोपण करने की कला महारत हासिल है। तो दिल्ली वालों, जो बिजली और पानी की छूट जैसे पा रहे थे वैसे मुफ्त में पाते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। और कारण क्या है? क्या कारण है कि केजरीवाल जी नहीं आएंगे? उसका कारण है ये घोषणा जो केजरीवाल जी ने आज से कुछ साल पहले मैंने की थी। 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है, साफ किया जाए। सीजन हो, यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। आप देख लीजिए ये नौटंकी जो ये बीजेपी का नेता जो ये नौटंकी कर रहा है, वीरेंद्र सचदेवा जी, जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। अब समस्या यह है कि सचदेवा जी एक्टिंग करना तो चाह रहे थे, पर आप अगर दिल्ली की जनता है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ये बताइए कि ये यमुना में कूदने गए थे, वो यमुना जो केजरीवाल जी ने साफ कर दी थी, वो यमुना जो इतनी स्वच्छ है कि लंदन का टेम्स नदी भी कम फीका पड़ जाए। क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने यही ऐलान किया था कि वो आईआईटी के ऐसे इंजीनियर हैं जो दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे। लेकिन इस बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली गंदगी में पड़ी हुई है, यमुना गंदी है। दिल्ली की वो जनता जिसे पूरे देश की नज़र रहती है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग में से आते हैं, वो शायद पॉल्यूशन जैसी समस्या पर ध्यान देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने वाली अधिकांश जनता सेकुलर और पढ़ी लिखी बिरादरी से आती है, क्योंकि हमारे देश में जो सेकुलर है वही पढ़ा लिखा होता है। तो अब समस्या यह है कि आप कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दिखाई बताइए कि अगर आप दिल्ली से हैं तो भी, और अगर आप ये दिल्ली कभी घूमने आए हैं और आपने कभी यमुना नदी को देखी है, तो क्या दिल्ली में वाकई में यमुना नदी में गंदगी है? क्या छठ पूजा के समय जो यह फोटो आता है फेन वाली कि ये गंदगी है, इसमें छठ पूजा के समय छठ व्रतधारी लोग पूजा करते हैं, वो क्या वाकई में है? आप कमेंट करके बताइए। और अगर दिल्ली में है तो क्या यह जो बात थी, क्या दिल्ली को वाकई यमुना नदी को साफ किया जा सकता था? क्या यह बहुत मुश्किल कार्य है कि एक आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना था दिल्ली की जनता ने, तो दो बातें मुख्य थी जो उनके फेवर में जाती थी। पहला, वो आईआईटी से पास आउट थे। अब मुझे तो लगता है कभी कभी कि एक आईआईटी से पास आउट लोगों को ही हमें मुख्यमंत्री या नेता या प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, है कि नहीं? दूसरी बात है कि वो इनकम टैक्स छोड़ के आए थे। और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी का कोई दिल्ली का नेता आईआईटी से नहीं पास आउट है। हाँ, एक अश्विनी वैभव जी जरूर आईआईटी एमटेक से पास आउट है, लेकिन उनका एक्टिंग में मुकाबला जो है अरविंद केजरीवाल जी के पास कहीं नहीं है। वो एक नॉर्मल से इंसान है, वैसा नेता की ज़रूरत दिल्ली को है भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि भाई किसी रिवर फ्रंट को साफ़ किया गया था क्या? तो मैं दिल्ली की जनता के सामने एक तथ्य रखना चाहूँगा। ये देखिए, ये साबरमती रिवर फ्रंट है जिसका दोनों फोटो है आपके पास अवेलेबल है। पुरानी फोटो है, ये बाद वाली फोटो है। इसे उस महामूर्ख मोदी जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा वो केजरीवाल जी और बाद बाकी लोग कहते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं ना, क्योंकि ग्रेजुएशन पास आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम आपको आईआईटी पास ही होना चाहिए। और दिल्ली की अधिकांश जनता भी, वोटर भी आईआईटी पास आउट तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, ये साबरमती रिवर फ्रंट था जिसका हाल बिल्कुल यमुना की जगह था। इसको मोदी कहना ठीक रहेगा, इस मोदी ने कम पढ़ा लिखा है, वो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन पास है या नॉर्मल एमए की डिग्री की है तो आप एक कम पढ़े लिखे श्रेणी में आते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ, है ना। मेरी पढ़ाई एमबीए की है, बट मैं भी वैसा ही हूँ। तो देखिए, हुआ क्या है कि अब आप एक हंसी आपको याद है, ये केजरीवाल जी की हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और यमुना जो नदी है वो गंदगी है, और गंदगी जो पूर्वांचल के लोग जिनका वोट बैंक के लिए राजनीति सब करने के लिए अवध ओझा सर भी आ गए हैं, है ना। तो पूर्वांचल का वोट जिसको बताया था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इनको छठ पूजा के समय जो है ऐसी ही नदी मिलती है, यमुना नदी। यमुना नदी पॉल्यूटेड है,
इसकी जिम्मेदारी शायद अरविंद केजरीवाल जी की होनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर यमुना साफ़ नहीं हुई तो वो वोट नहीं मांगने आएंगे। तो मुझे लगता है इस बात को पूरा करेंगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो एक कट्टर ईमानदार आदमी हैं। और इस बार वो मौका शायद, मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी नहीं आए, ऐसी जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की ही बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर ही अरविंद केजरीवाल जी वोट मांग रहे थे हमारे। अभी देखिए, इतनी गंदी यमुना जिसको साफ करने के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं साथ में एक बात और करना चाहूँगा कि आप देखिए कि साबरमती रिवर फ्रंट के साथ एक और उदाहरण है अपना गोमती रिवर फ्रंट का, जिसमें जिसमें कि अखिलेश यादव जी उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है जितने कि ये हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भले माने, ठीक है इसमें करप्शन का मैटर हो सकता है, वो एक अलग पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन गोमती रिवर फ्रंट जो कि गंदगी हुआ करती थी उसको घूमने फिरने लायक एक पर्यटन स्थल के रूप में अखिलेश यादव जी ने डेवलप किया था, और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। तो दिल्ली की जनता से मैं अभी विदा लेता हूं, और वोट सोच समझ के दाइएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे होने से, ज़्यादा पढ़े लिखे होने से, इनकम टैक्स में काम करके इन्होंने कभी कोशिश नहीं किया कि इन्हें कोई रिश्वत दिया हो और इन्होंने नहीं लिया हो। एक्टिंग अच्छा करते हैं, ठीक है, शर्ट वैसे ही है, ठंड का मौसम है, तो आप सोचिएगा कि पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका वोट। दिल्ली में पानी की समस्या वैसे ही है, सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार बाहर वाले हैं, और यह डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के पास ही आता है। इसमें कोई सेंटर, कोई एलजी का हाथ नहीं है, और इसके लिए पैसे होने चाहिए। पैसे होने के लिए सरकार जो दिल्ली के बजट को घाटे में ले जा रही है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये सोचिएगा ज़रूर।